Hi. Good morning, sir. Good morning, every student. Sit down. Thank you, sir. I am going to teach you active and passive voice. You are ready? Yes, sir. देखिए बोर्ड पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या लिखा हुआ है? Active and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे वॉइस पे। किस पे ध्यान देंगे? Voice पे. तो हमको ये जानना है वॉइस होता क्या है। तो आप यहाँ देखिए वॉइस, वॉइस की हिंदी क्या है? वाच्य. वॉइस मीन्स क्या होती है? वाच्य. वाच्य दो प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या क्या? Active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तरी वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तरी वाच्य. और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य. तो आपने जाना वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कर्तरी वाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य. एक्टिव वॉइस है क्या? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें क्रिया, क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Verb. इसमें क्रिया द्वारा कर्ता, कर्ता को इंग्लिश क्या कहते हैं? Subject. Subject को प्रमुखता दी जाती है। किसको प्रमुखता दी जाती है? Subject को. क्रिया द्वारा कर्ता को प्रमुखता दी जाती है, या ऐसे कह सकते हैं इसमें वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। इसमें कर्ता कार्य को स्वयं करता है। कर्ता एक्टिव है, अगर कोई एक्टिव है तो अपना कार्य स्वयं करेगा, अगर कोई एक्टिव नहीं है तब वो अपना कार्य दूसरे से करवाता है। तो एक्टिव में कर्ता कार्य को स्वयं करता है। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है. सीता सिंह से सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है. यू रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ते हो. आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ. पूजा हेल्प्स मी, पूजा मेरी मदद करती है. तो देखो पैसिव वॉइस, अभी हमने आपको इसके पहले बताया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के 5 एग्जांपल हमने दिया। कितने दिए? 5। वो पांचों जितना हमने दिया उसी को पैसिव बना रहे हैं। तो कैसे बनता है तो पहले जानो पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस इसमें क्रिया, अगर क्रिया को अंग्रेजी में कहना चाहते हो तो क्या कह सकते हो? Verb. क्रिया द्वारा कर्म, कर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Object. हाँ, तो इसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रमुखता दी जाती है। एक्टिव वाले में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रमुखता दिया गया, लेकिन पैसिव वाले में क्रिया द्वारा कर्म को प्रमुखता दी जाती है तथा इसमें कर्ता द्वारा कार्य को कराया जाता है। अभी आपने जाना कि एक्टिव में कर्ता स्वयं कार्य को करता है, लेकिन पैसिव में कर्ता को कर्ता के द्वारा यानी कार्य को कराया जाता है। फिर देखो इसमें कर्ता द्वारा कार्य को कराया जाता है कैसे। इसके पहले हमने आपको 5 एग्जाम्पल दिया था जो पांचों एक्टिव का था, वही पांचों एग्जाम्पल का हमने यहाँ पैसिव बनाया है। तो आपने पहला एग्जाम्पल क्या लिखा था, बोलिए? मोहन प्लेज क्रिकेट, तो मोहन यहाँ आ गया और क्रिकेट यहाँ आ गया। क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन, मोहन प्लेज क्रिकेट था तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन। दूसरा एग्जाम्पल बोलो? सीता सिंह से सॉन्ग, तो ए सॉन्ग इज संग बाय सीता, ए सॉन्ग इज संग बाय सीता। और तीसरा बोलो? यू रीड इंग्लिश, तो इंग्लिश इज रीड बाय यू। चौथा बोलो? I teach you. आई टीच यू, तो यू आर टॉट बाय मी। पांचवा बोलो? पूजा हेल्प्स मी, तो मी का हो गया आई एम हेल्प्ड बाय पूजा। तो इस प्रकार से आपने 5 एग्जांपल एक्टिव से पैसिव किया। लेकिन अब हमको पता लगाना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो टोटल वाक्य की बनती है या किसी में रोक टोक है। तो देखो आपने नोट लिखा है पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिसमें कर्म होता है। पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वाक्यों की बनती है जिसमें कर्म होता है। अब यहाँ आपने एग्जांपल लिया है प्रज्ञा प्लेज फुटबॉल, प्रज्ञा फुटबॉल खेलती है, तो फुटबॉल उठा लोगे ना, फुटबॉल इज प्लेड बाय प्रज्ञा, तो प्रज्ञा फुटबॉल खेलती है। तो अब यहाँ कह दिए फुटबॉल प्रज्ञा के द्वारा खेला जाता है। बोल क्यों रहा है? अरे दिखे सुनाई नहीं देगा, बंद है ना। तो अभी तक नोट 1 आपने लिखा था
और नोट टू में है जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। नहीं, कर्म है तो पैसिव वॉइस बनेगा, और कर्म नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, तो क्या जाता है पता नहीं, किसको जाता है पता नहीं। यहाँ आपने लिखा नो चेंज, क्या लिखा नो चेंज। इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कर्म के लिए माने अगर कर्म पता लगाना है हमको, तो कर्म खोजने के लिए क्रिया में क्या और किसको क्या लगाओगे? क्या और किसको। क्रिया में अगर क्या और किसको लगा दोगे तो पता चल जाएगा क्या किसको लगाया जाता है, जिसका उत्तर इसमें नहीं है। अब हमको क्या किसको लगाना है, जिसे हमने कह दिया मोहन आम खाता है, क्या खाता है? आम। आम खाता है, कर्म हो गया। मोहन आपको पीटता है, किसको पीटता है? आपको। क्या खाता है? आम। किसको पीटता है? आपको। इसमें कर्म था, इसमें कर्म था, लेकिन हमने कहा मोहन विद्यालय जाता है या राम विद्यालय जाता है, क्या जाता है पता नहीं क्या जाता है, किसको जाता है पता नहीं किसको जाता है, इसलिए इसमें कर्म नहीं था, तो हमने यहाँ पे नो चेंज कर दिया। ठीक, फिर आपने लिखा एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम। अगर एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस से पैसिव में जाना होगा तो कुछ नियम होता है। नियम क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। मतलब ये कर्ता कर्म हो जाएगा और कर्म कर्ता हो जाएगा। जहाँ कर्म है वहाँ कर्ता, और जहाँ कर्ता है वहाँ कर्म, उल्टा कर देना है। एक चीज हो गया। दूसरी चीज है नए नियम, मतलब नया जो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा, नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसके पहले? नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पापा, कौन? आपके पापा अगर आपके मामा के यहाँ जा रहे हैं तो नया नया कपड़ा पहनेंगे, तो वही बाई। यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए आपके पापा हैं और अपने आपके मामा के यहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ बाई का प्रयोग हुआ है, माने नया नया कपड़ा पहने हुए हैं। ठीक, प्रत्येक टेंस में यम्बी थर्ड का प्रयोग होता है। माने यम्बी थर्ड मतलब समझ लो, क्रिया की थर्ड फॉर्म। यम्बी थर्ड माने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। चाहे जितना भी एक्टिव पैसिव पर डालोगे, जब पैसिव में आप आओगे तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाओगे। एक्टिव में चाहे जो भी लगा हो, लेकिन पैसिव में थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं लगेगा। क्लियर? सहायक क्रिया अपने टेंस के अनुसार बदलती रहती है। जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, हर सहायक क्रिया हर टेंस के अनुसार बदलती है। जरूरी नहीं है कि सब में सहायक क्रिया एक लगा हो, सभी सहायक क्रिया अपने अपने टेंस के हिसाब से बदलती रहती हैं। ओके, तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव बदलना है, तो 4 नियम बता दिए थे। इसके बाद आप लिखो नोट, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बदली जाती है। पूरा 12 टेंस होता है, इसमें हमें 8 टेंस की पैसिव बदलनी है। लेकिन जो अब नया रूल्स आया है उसमें 12 का भी बदली जाती है। फिलहाल अभी आप 8 जानो, फिर 4 जो बचा है उसको भी बता देंगे। तो पैसिव वॉइस कितनी की बनती है? 8। आप 12 टेंस में से 8 टेंस को हमको लेना है। टेंस ऑफ नेम ऑफ टेंस, टेंस का नाम हो गया। एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होगी? पैसिव में जब जाओगे तो उसकी सहायक क्रिया क्या होगी? तो आप जानोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू डज है। क्या है? डू डज। जब पैसिव में जाएंगे तो इज आर एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी एक वचन सहायक क्रिया है तो डू लगाओगे, बहुवचन है तो डज लगाओगे। देखो बहुवचन है डू और वो एक वचन है तो डज। उसी प्रकार से कर्ता एक वचन के साथ इज हो जाएगा, बहुवचन के साथ आर हो जाएगा, और जब कर्ता आएगा तो एम हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सी से कॉन्टी और टी से न्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टी से टेंस। ठीक, इसकी सहायक क्रिया इज आर एम है। क्या है? इज आर एम है। और जब इसको हम बदलेंगे तो इज आर एम वही रहेगा, बीइंग बढ़ जाएगा। कर्ता के हिसाब से इज आर एम लगाएंगे, फिर बीइंग बढ़ा देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव है। क्या है? फिर हम जब बदलेंगे पैसिव में तो हैज और हैव, हैज हैव में बीन जोड़ना पड़ेगा। फिर पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे, एक छूट गया ना, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे, इसकी सहायक क्रिया डिड है, और जब इसको हम बदलेंगे तो वाज वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी सहायक क्रिया वाज वर है, और जब इसको बदलेंगे तो वाज वर के साथ बीइंग जुड़ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी सहायक क्रिया हैड है, और जब हम बदलेंगे तो हैड बीन हो जाएगा।
फ्यूचर इंडेफिनिट सहायक क्रिया शैल और विल होता है। क्या होता है? shall और will। तो हम बदलेंगे तो शैल विल वही रहेगा, विल शैल आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। शैल विल के साथ बी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? Be। फिर लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया विल और शैल हैव। विल शैल के साथ हैव रहता है और जब हम बदलेंगे तो विल शैल वही रहेगा, हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Have been। इस प्रकार से आपने सहायक क्रिया जान लिया। तो अब आप लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे? फार्मूला में यस लिखा हमने। यस मीन्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। सब्जेक्ट के बाद इज आर एम क्या लगाओगे? जैसा करता रहेगा उसके हिसाब से इज आर एम लगाओगे। इज आर एम लगाने के बाद एम बी थर्ड माने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे? इसके बाद बाई लगाना है। ओ से होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म माने जो करता था वो कर्म बनेगा। तो यहाँ हमको कर्ता लगाना है यानी कर्म के रूप में। तो हम बनाना शुरू कर रहे हैं। एक तो आपके है राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। राम लिखता है तो लिखना क्रिया है। इस क्रिया में हमको लगाना है क्या? राम क्या लिखता है? तो पता चला कि एक पत्र लिखता है। तो हमने बताया था ना कर्म खोजने के लिए क्या किसको लगाना है। तो हमने लगाया क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। तो ए लेटर यहाँ लाओगे, पहला अक्षर यहाँ कैपिटल करोगे। ठीक, ए लेटर। अब एक वचन है ना इज और राइट का थर्ड WRITT। देखो ए लेटर इज राइटेन और जब करता इधर जाएगा तो बाई, करता उधर जाएगा तो पहले बाई लगाओगे और फिर राम का राम हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा? ए लेटर इज राइटेन बाई राम। कोई डाउट? माई मास्टर बीट्स मी। मेरा मालिक मुझे पीटता है। किसको पीटता है? मुझको। तो मी के यहाँ लाओगे और यहाँ हो जाएगा आई। मी का करता आई हो जाएगा। आई के साथ इज आर एम छाटो क्या लगाओगे? एम। आई के साथ क्या लगाओगे? एम। अब बीच का थर्ड BEATEN। तो आई एम बीटन। ठीक है। अब माई मास्टर उधर ले जाना है क्या करोगे? पहले बाई लगाओगे फिर क्या लिखोगे? माई मास्टर। इसकी कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई समस्या तो आप बोल सकते हो। दे अब्यूज यू इन द मार्केट। वे आपको बाजार में गाली देते हैं। क्या देते हैं? पता नहीं। किसको देते हैं? आपको। तो आपको यहाँ लाएंगे तो आपको यू हो गया। यू के साथ इज आर एम छाटो क्या लगाएं? आर लगाओगे। यू आर। अब्यूज का थर्ड अब्यूज्ड। एक्स्ट्रा क्या है? इन द मार्केट। तो ये एक्स्ट्रा वाला उठा के पहले हम रख देंगे इन द मार्केट। इन द मार्केट हुआ। अब दे उधर जाएगा तो उधर जब दे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाय देम। पहले बाय लगाओगे फिर क्या करोगे? देम। किसी कोई समस्या? बोलिए। सीता हंट से डियर। सीता हंट से डियर इन द गार्डन। सीता किसका शिकार करती है? एक हिरन का। कहाँ? बगीचे में। तो क्या किसको लगाना है? किसका? हिरन का। किसको? हिरन को। तो हिरन को इधर लाएंगे तो ए डियर क्या हो जाएगा? ए डियर एक बचन इसलिए इज। ए डियर इज। ठीक। हंट का थर्ड HUNT हंट। ठीक। एक्स्ट्रा क्या है? इन द गार्डन पहले लगा दो इन द गार्डन हुआ। अब सीता को उधर ले जाओगे पहले क्या लगाओगे? बाई फिर सीता। किसी कोई समस्या है बताओ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। आप क्या खेलते हो? क्रिकेट। तो क्रिकेट उठा लो। क्रिकेट हो गया। क्रिकेट एक वचन है बहुवचन है? इज लगाओगे। एक वचन है ना? क्रिकेट इज। अब प्ले का थर्ड प्लेड। क्रिकेट इज प्लेड। ओके। एक्स्ट्रा है इन द फील्ड तो इसको लगा इन द फील्ड। इन द फील्ड हो गया। अब यू उधर जाएगा तो पहले लिखोगे बाई फिर लिखोगे यू। फाइनल हुआ। आई टीच यू इंग्लिश इन द कोचिंग। मैं आपको कोचिंग में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ?